नमस्कार दोस्तों आईआरसीटीसी कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 28 मई की नाइट को अभी डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इस रिजल्ट में अभी हमें केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो सेक्शन है जहाँ पर कंपनी ने जो आज के दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसका डेटा इस सेक्शन में मौजूद है। सेकंड है यहाँ पर दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है, वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए वहाँ से कंपनी की 1268 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1224 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1151 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज चेक करते हैं, तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 10% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 61 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 56, प्रीवियस ईयर में 32 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है, उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 903 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 824 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 810 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का 426 करोड़ का हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 456 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 374 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें 13% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 472 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 456 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 381 करोड़ देखने को मिला है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 23% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 358 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 341 करोड़, और प्रीवियस ईयर में 284 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, तो नेट प्रॉफिट में 26% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.38, प्रीवियस क्वार्टर में ₹4.26, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹3.55 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 10% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स है, उसमें जो है 13% की जंप है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें जो है 23% की जंप है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें जो है 26% की जंप है। और जो कंपनी का ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है शानदार देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कल के दिन यानी कि 29 मई के दिन आपको इस रिजल्ट का इस स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।